पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए थे। आज लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। एससी वर्मा पार्ट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 21। सवाल है कि टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁻8 कूलम ईच आर ज्वाइंट by an insulating string of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table। करा कि 2 × 10⁻⁻8 कूलम का चार्ज एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है जिसका लंबाई 1 मीटर है। यहाँ पर चार्ज है 2 × 10⁻⁻8 कूलम और यहाँ भी चार्ज है 2 × 10⁻⁸ कूलम। तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बताना कि रस्सी में टेंशन क्या है। तो रस्सी में का टेंशन का मतलब है फोर्स, जितना फोर्स यहाँ लग रहा है वही टेंशन कहलाएगा। टेंशन निकालने का तरीका यह है कि जहाँ पर टेंशन निकालना है वहाँ पर रस्सी को कट करके देखिए। अगर हम यहाँ पर कट कर लें और टेंशन मान लें कि टेंशन टी है तो पक्का है कि टी बराबर आएगा एफ, और एफ का मान होगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 का मतलब 4 × 10⁻16 बटे R स्क्वायर 36 × 10⁻⁷। ये आंसर आएगा 36 × 10⁻⁷, 3.6 × 10⁻⁻6। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। Two identical balls, each having a charge, इतना कूलम and mass इतना ग्राम, are suspended from a common point by two insulating string, each 50 centimeter long। एक ही कॉमन पॉइंट से दो आइडेंटिकल बॉल, एक बॉल यहाँ है और एक बॉल यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। करा कि टू आइडेंटिकल बॉल, दो एक ही जैसा बॉल, इच हैविंग ए चार्ज, जिस पर चार्ज बताया गया है कि 2 × 10⁻⁻7 कूलम है एंड मास 100 ग्राम 0.1 kg। ये दोनों बॉल का चार्ज और मास दिया गया है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, दोनों एक ही बिंदु से लटका हुआ है कॉमन पॉइंट से, बाई टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग इंसुलेटर है जिसका लंबाई 50 सेंटीमीटर है, 0.5 मीटर 0.5 मीटर। द बॉल्स आर हेल्ड एट ए सेपरेशन 5 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दोनों बॉल एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। The balls are held at a separation 5 centimeter apart and then released। और यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऐसे करके दोनों को छोड़ दिया गया। यहाँ से इसको छोड़ दिया गया और यहाँ से इसको छोड़ दिया गया। जिस समय दूरी दोनों का बीच का 5 सेंटीमीटर था, यहाँ से इसको छोड़ दिया गया है। किसी ने दोनों बॉल को ऐसे किया 5 सेंटीमीटर दूर जाकर छोड़ दी। छोड़ा तब गया है जब दूरी 5 सेंटीमीटर। तो सवाल है कि कैलकुलेट फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल। तो बताना है किसमें से किसी एक चार्ज बॉल पर कितना बल काम करेगा। दूसरा, कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स का वो वाला हिस्सा बताइए जो अलोंग द स्ट्रिंग है और एक परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। तीसरा, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और डी में एक्सीलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल। Answer are to be obtained only for the instant just after the release। मेन क्वेश्चन का हिस्सा है। ये सब कुछ तब निकालना है जस्ट आफ्टर द रिलीज, मतलब अभी के अभी निकालना है। अभी जस्ट इसको यहाँ से छोड़ा जा रहा है, इसको यहाँ से छोड़ा जा रहा है, तो जस्ट आफ्टर द रिलीज कुछ समय के बाद ही कुछ हो सकता है आगे आ जाए, लेकिन ये सब सोल्यूशन जो भी करना है, इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स का अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग कंपोनेंट, रस्सी में स्ट्रिंग क्या है, इसका एक्सीलरेशन क्या आएगा, कितना तुरंत से इधर आएगा, सब तब निकालना है जब एकदम जस्ट रिलीज किया गया, मतलब अभी तुरंत।
तो पहले हमको निकालना है कि ये किसी एक चार्ज पर लगने वाला बल, इस चार्ज पर लगने वाला बल, इस चार्ज ने इस चार्ज को रिपेल किया और ये बल का मान हो जाएगा F बराबर 9 गुना 10 के पावर 9 गुने Q1 Q2 का मतलब 4 गुने 10 के पावर -14 और बटा R स्क्वायर का मतलब 5/100 का स्क्वायर मतलब 25 बटा 10 के पावर 4 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 4 ऊपर चला जाएगा। तो 9 चौका 36, 36 बटा 25 और गुने 9 4 13 गुने 10 के पावर -1 या 36 बटा 25 गुने 10 के पावर -1 न्यूटन। तो पहला सवाल का आंसर यही हुआ। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल, तो 22 का ए में आए 0.144 न्यूटन। ये तो भागा देके देख यार आया 0.144 न्यूटन। पहला सवाल क्या है, ये फोर्स इधर लग रहा होगा। बी में है कि द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट along and perpendicular to the string। रिजल्टेंट फोर्स, अब रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं पहले। एक इधर फोर्स लगा, एक लगेगा नीचे mg और m का मान है 0.1 kg, तो 0.1 गुने g का मान कुछ लिखा हुआ है नहीं तो मोटा मोटी 10 ही मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। तो इधर हो गया 0.144 न्यूटन, इधर हो गया हम लोग का 1 न्यूटन। इधर 80 में टेंशन T, अब T हो गया तो यहाँ पर एंगल लिखना पड़ेगा। ये कोण मान लें कितना हम लोग थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो 5/100 का आधा होगा ये वाला और ये वाला होगा 0.5, तो थीटा का सामने वाला हो जाएगा लंब। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आ जाएगा 5/100 का आधा मतलब 5/200। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं थीटा है तो भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा और टी का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, 8t cos थीटा और इधर 8t sin थीटा। मतलब इसे तोड़ने से कोई फायदा है नहीं, डायरेक्ट इसी को तोड़ लेते हैं। ऐसे F को तोड़ लेते हैं, तो ये कौन थीटा, तो ये भी कौन थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और फिर से मिलाएंगे थीटा, इधर F cos थीटा, इधर F sin थीटा, इधर mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। तो यहाँ से 2 आंसर निकल गया। एक तो ये वस्तु न इधर जाएगा न इधर जाएगा, तो रस्सी के अलॉन्ग रिजल्टेंट फोर्स का मान 0 है। ठीक है, नहीं निकालना ही है कि द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो अलॉन्ग द स्ट्रिंग मान कितना आएगा 0, क्योंकि ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो पहला नंबर सवाल का आंसर हुआ। दूसरा नंबर सवाल का पहला आंसर आएगा 0 और परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग आंसर आएगा mg sin थीटा माइनस f cos थीटा, क्योंकि रिजल्टेंट इधर ही जाएगा। तो यहाँ से छोड़ा जाएगा बॉल को तो इधर जाएगा, तो mg sin थीटा माइनस f cos थीटा, f cos थीटा। अभी जो आएगा आंसर mg का मान 1 है तो 1 गुना sin थीटा का मान निकालना पड़ेगा। sin थीटा बराबर p/h 5/200/0.5 5/200/0.5 माइनस f cos थीटा, तो f cos थीटा का मान आ जाएगा 0.144 और cos थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का आधार बटे कर्ण। तो आधार निकालना पड़ेगा, फिर लंब हो गया, ये कर्ण हो गया 0.5 और लंब हो गया 5/200। इधर लिखते हैं तो mg का मान हो गया 1, sin थीटा बराबर 5/200/0.5 माइनस 0.144 और cos थीटा का मतलब कि 0.5 का स्क्वायर और माइनस इधर आ रहा है कि नहीं, कट रहा है कि नहीं यार वहाँ तक आ रहा
बड़ा हो जाएगा ना, माइनस यहाँ लिखते हैं एफ का मान 0.144 और गुने कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर माइनस 5/200 के स्क्वायर का रूट बटा 0.5। सही ना? ये कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा इसका मान आएगा mg sin थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। तीसरा सवाल है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन तो निकल गया, टेंशन बराबर अभी एफ साइन थीटा प्लस mg cos थीटा, एफ साइन थीटा प्लस mg cos थीटा, ये आ जाएगा टेंशन का मान एफ साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। और चौथा नंबर में निकालना हम लोग को एक्सीलरेशन, तो हम कुछ बात चेक कर लेते हैं, जैसे कि इसका आंसर आ गया है 0, क्वेश्चन नंबर 22 का, और ये है 0.095, इसका आंसर आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद 0.095, सही है गलत चेक हो जाएगा अभी। और एफ साइन थीटा प्लस mg cos थीटा का आंसर आ रहा है 0.986 न्यूटन। अब डी नंबर सवाल है जो 4 नंबर सवाल इसमें कि एक्सीलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल, अब एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा फोर्स बटे मास, तो नेट फोर्स तो यही वाला है 0.095, तो 0.095 में भागा देंगे हम लोग 0.1 से, तो यह आ जाएगा हम लोग का 0.95, हो गया 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये मान सही आया होगा है कि नहीं। जो कैलकुलेट करने के बाद अपना आएगा 0.095, ताकि इसमें भागा देगा फिर वही मास से, तो आ जाएगा ऐसी एक्सीलरेशन। भाई कैलकुलेशन है थोड़ा एफ साइन थीटा mg cos थीटा, यहाँ पर mg sin थीटा माइनस एफ cos थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, two identical pith ball are charged by rubbing against each other, दोनों का आपस में रगड़ के चार्ज किया गया, तो गारंटी की प्लस की और एक माइनस की। They are suspended from a horizontal rod through to a string of length 20 सेंटीमीटर each, 20 सेंटीमीटर लंबा रड से दोनों को लटकाया गया, 0.2 मीटर 0.2 मीटर। इस पर चार्ज प्लस क्यू, इस पर चार्ज माइनस क्यू। लटकाया गया है 20 सेंटीमीटर रस्सी से, और जहां लटकाया है इसका दूरी है 5 सेंटीमीटर। सवाल है कि इन इक्विलिब्रियम द सेपरेशन बिटवीन द बॉल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब जब इसको लटकाया गया तो आपस में खिंचाया है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और अब इसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर इधर से खिंचा गया और 1 सेंटीमीटर इधर से खिंचा गया, एट्रैक्शन हो गया दोनों के बीच। तो सवाल है कि फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, अगर चार्ज 2 × 10 के पावर -8 किलो, मतलब हमें निकालना है मास और चार्ज, मास ऑफ ईच बॉल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, नहीं मास और टेंशन, मतलब दो मान निकालना है, 2 समीकरण चाहिए हमको, एक मास निकालना है और एक टेंशन। तो यहाँ लग जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ हो जाएगा mg, यहाँ टेंशन T, और ये वाला कौन थीटा, यहाँ पर थीटा, इधर T cos थीटा और इधर T sin थीटा। तो T sin थीटा को बैलेंस करेगा Fe, और T cos थीटा को बैलेंस करेगा mg। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें निकालना क्या क्या है, मास, और एक निकालना हम लोग को टेंशन। तो यहाँ से तो निकल जाएगा टेंशन,
डायरेक्ट, क्योंकि एफ का मान तो निकल जाएगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यहाँ से टेंशन डायरेक्ट निकल जाएगा। टी गुने साइन थीटा बराबर लंब बटे कर, तो लंब होंगे 1/100, लंब हो जाएगा 1/100, आधार है 0.2, तो कर्ण का मान तो निकल जाएगा। 1/100 का मतलब 0.01, तो यहाँ लिख देते हैं कि टी बराबर एफ ई बटा साइन थीटा। एफ ई बराबर हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q1 Q2 का मतलब 4 गुने 10 के पावर -16, और आर स्क्वायर का मतलब 9 ऊपर में 10 के पावर 4, और ये आ गया किसका मान एफ ई, और नीचे में वो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब का मतलब 0.01, लंब का मतलब 0.01, और कर्ण का मतलब 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके इसका मान निकल जाएगा टी। अब टी का मान यहाँ पुट करेंगे तो एम का मान निकल जाएगा, सही है नहीं? अब कोष्ठक का मान फिर निकाल सकते हैं आधार बटे करने से, तो कोष्ठक का मान पुट निकल ही जाएगा, टी का मान यहाँ से निकल जाएगा, टी का मान यहाँ पुट करेंगे तो इसका मान निकलेगा सिर्फ एम, तो अगला समझने से वहाँ से इसका मान निकल जाएगा। वही कैलकुलेशन अपना करना। चौबीस नंबर में लिखा हुआ कि टू स्मॉल स्फेयर ईच हैविंग ए मास 20 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। कॉमन पॉइंट से लटकाया गया है 20 ग्राम, मास बराबर 20 ग्राम, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर। The spheres are identically charged and the separation between the balls at equilibrium is found to be 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की दूरी दिया गया है, 4/100 मीटर। चार्ज का मान दोनों में बराबर है, मान लो QQ, तो फाइंड द चार्ज। तो फिर वही बात, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा FE, यहाँ टेंशन T, यहाँ एंगल थीटा, यहाँ पर टी का दो कंपोनेंट, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा, और नीचे एगो mg। फिर से वही काम करेंगे हम लोग कि टी कॉस थीटा बराबर mg और टी साइन थीटा बराबर fe। हमें से निकालना क्या है हम लोग को चार्ज। तो मास दिया हुआ है ये है, कॉस्ट निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा टी बराबर mg बाई कॉस थीटा। एम का मान पता है, जी का मान पता है, कॉस्ट का मान यहाँ से निकल जाएगा, आधार बटे कर, ये होगा 2/100, ये दूरी यहाँ से होगा 0.02, तो ये वाला हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर और माइनस 0.02 का स्क्वायर का ये दूरी, तो कॉस्ट हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कॉस्ट का मान पुट करेंगे, एम का मान जी का मान पता रहेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा टी। अब टी का मान फिर इसमें पुट करेंगे तो क्या निकलेगा चार्ज, यहाँ चार्ज निकल जाएगा, और दूरी तो पता ही है 4/100। यहाँ टी का मान लिखाएगा के Q1 गुने Q2 बटे आर का स्क्वायर बराबर टी साइन थीटा। टी का मान यहाँ से पता रहेगा, साइन थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा लंब बटे कर्ण, बाकी आर का मान 4/100, के का मान 9 ने 10 के पावर 9, यहाँ से निकल जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 25। Two identical pith ball is carrying a charge Q are suspended from a common point by two a string of equal length L. Two identical pith ball is carrying a charge Q
are suspended from a common point by two string of equal length L. Find the mass of each ball if the angle between the string is 2 theta in equilibrium. तो क्या निकालना हम लोग को? मास ऑफ ईच बॉल L sin थीटा, L sin थीटा, कुल दूरी 12 यहाँ पर Fe, यहाँ पर M, मास ही निकालना है ना, मास। यहाँ टेंशन T cos थीटा और T sin थीटा, T sin थीटा बराबर Fe और T cos थीटा बराबर mg। हमें निकालना क्या है? मास। तो पहले क्या लगाना चाहिए हम लोग को? T sin थीटा, T sin थीटा बराबर कितना? Fe बराबर k q1 q2 बटा r स्क्वायर, कितना? 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसका मान निकालने हम लोग t का, नहीं तो t बराबर q स्क्वायर बटा 4l स्क्वायर साइन टू द पावर 3 थीटा। अब t का मान यहाँ पुट करेंगे तो m बराबर आएगा t cos थीटा, t cos थीटा बाई g, t cos थीटा बाई g, ये हो गया t cos थीटा बाई g। ऐसे आंसर दिया कि नहीं? कई नंबर में 25 में ना, q स्क्वायर cot थीटा, एक cos और एक साइन मिले क्या हो जाएगा? cot। यहाँ साइन स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? cot। तो आ गया ये q स्क्वायर cot थीटा बटा के का मान है बड़े 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 चौका 16 पाई एप्सिलॉन, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही आंसर 25 का। ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज इतना कूलम, एक पार्टिकल जिस पर चार्ज है 2 गुना 10 के पावर माइनस 4 इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो एंड सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट। कह पार्टिकल जिस पर चार्ज इतना कूलम है इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो, एक सिंपल पेंडुलम है इसकी डायरेक्टली बिलो एक कोई चार्ज पार्टिकल पर चार्ज का मान कितना है? 2 गुना 10 की पावर माइनस 4 किलो। ये चार्ज पार्टिकल है, एक सिंपल पेंडुलम का एक बॉब है और इसके बीच का सेपरेशन कितना है? 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। द बॉब ऑफ द मास इज 100 ग्राम, इसका मास कितना है? 100 ग्राम। तो सवाल है कि व्हाट चार्ज शुड द बॉब बी गिवन सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स लूज। कितना चार्ज इस पर दिया जाए ताकि स्ट्रिंग क्या हो जाए? लूज। मतलब इसको इतना धक्का मारे कि इसके वेट को उठा दे, इसको इतना धक्का मारे इसके वेट को उठा दे। मतलब k q1 q2 बटा 0.1 का स्क्वायर बराबर mg। 9 गुना 10 के पावर 9 गुना क्यूब गुना 2 गुने 10 के पावर माइनस 4 बटा 10 के पावर माइनस 2 बराबर mg 100 ग्राम और गुने जी। तो ये 2 पावर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 9 और 2 11, 11 में चला जाएगा 4, तो बचेगा 10 के पावर 7, 1 2 3 से 1 2 3, तो 10 के पावर 7। तो Q बराबर छोटा क्यों ना? नहीं बड़ा क्यों ना? तो बड़ा Q बराबर 1 बटा 18 गुने 10 के पावर 7, मतलब कि कितना हो जाएगा? 100 बटे 18 गुने 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस 9। कितना आंसर है? 26।
5.4 गुने 10 के पावर माइनस 9, 5.4, 18 पचे, ठीक है, 5.4 गुने 10 के पावर माइनस 9। आंसर 26, 27। Two particles A and B having charge Q and 2Q respectively are placed on a smooth table with a separation D. A third particle C is to be clamped on the table in such a way that the particle A and B remains at rest on the table under electric forces. What should be the charge on C and where should it be clamped? कह रहा है कि दो पार्टिकल है A और B, दो पार्टिकल है A और B, इस पर चार्ज Q और इस पर चार्ज 2Q और इसके बीच की दूरी D स्मूथ टेबल पर रखा हुआ है। ए थर्ड पार्टिकल C is to be clamped on the table, C को क्लैम्प करना है, ये दोनों क्लैम्प नहीं है, C को क्लैम्प करना है। तो कह रहा है कि C को क्लैम्प कहाँ पर किया जाए? थर्ड पार्टिकल C is to be clamped on the table in such a way that the particles A and B remains at rest on the table under electric forces. What should be the charge on C and where should it be clamped? क्या चार्ज होना चाहिए और कहाँ पर उसे क्लैम्प करना चाहिए C को, ताकि दोनों क्या रहे? रेस्ट में। पहला बात तो क्लियर है कि अगर ये Q चार्ज दोनों प्लस में है तो जो क्लैम्प किया जाएगा C कहीं भी वो माइनस में होना चाहिए। अगर ये दोनों माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए। खैर हम ये बात मान के बना रहे हैं कि दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, बात मान के बना रहे हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? माइनस, तब जाकर ये क्लैम्प रह सकता है, मतलब रेस्ट में रहेगा। ये क्या करेगा? इसको खींचेगा और 2Q इसको रिपेल करेगा, तभी बैलेंस में रहेगा। और जब इसका बारी आएगा तो इसको भी तो रहना चाहिए रेस्ट में ना, इसको रेस्ट में रहने के लिए माइनस Q इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये उसको धक्का देगा, तो बैलेंस में रहेगा। तो मान लेते हैं कि दूरी कितना है? x, तो ये D माइनस x। तो इसके बीच लगने वाला बल Q बाई एक्स स्क्वायर बराबर इसके और इसके बीच लगने वाला बल Q बाई डी स्क्वायर। अगर यहाँ देखा जाए इसको इक्विलिब्रियम रखना है तो KQ 2Q बटा D माइनस एक्स का बराबर KQ बटा D स्क्वायर, सही ना? तो कैसे सोल्व होगा? हमको निकालना है कि कौन चार्ज A और चार्ज B दोनों होना चाहिए क्या चाहिए? में इक्विलिब्रियम में ना, दोनों होना चाहिए रेस्ट में। व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन C एंड वेयर शुड इट बी क्लैम्प? कितना चार्ज होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए? तो हम देखो इसका तो राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होना चाहिए? बराबर। तो Q बटा एक्स स्क्वायर बराबर होना चाहिए KQ 2Q बटा D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q से KQ कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर, 2x बराबर D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वर्गमूल कर देते हैं तो रूट 2x बराबर D माइनस एक्स, तो x बराबर D बाई 1 प्लस रूट टू प्लस 1, सही है कि नहीं? रूट 2 माइनस 1 से गुना भाग कर देते हैं, रूट 2 माइनस, तो रूट 2 माइनस 1 इंटू डी और नीचे जगह 1, तो इसका मान आएगा रूट 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक आंसर तो आ गया, रूट 2 माइनस 1 इंटू डी फ्रॉम छोटा क्यू। अब बचा हमको क्या यहाँ पर? अब बचा हमको निकालना क्या? बड़ा चार्ज का मान। तो EX का मान यहाँ पर क्या करेंगे? पुट कर देंगे। S का मान यहाँ पुट कर देंगे, क्या निकाल लेंगे हम लोग? बड़ा क्यू। तो इसका मान पुट कर दें,
तो के कैपिटल क्यू छोटा क्यू बटा √2 माइनस 1 का स्क्वायर और डी का स्क्वायर बराबर के क्यू टू क्यू बटा डी स्क्वायर से डी स्क्वायर के क्यू से के क्यू कैंसिल तो बड़ा वाला क्यू बराबर टू क्यू और गुनाई भी ना √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 2 + 1 माइनस 2 √2 तो 2 1 3 3 दूनी 6 और तो क्यू कॉमन और 2 1 3 3 दूनी 6 माइनस 4 सही ना क्यू इंटू 6 माइनस 4√2 बाकी आंसर दिया है माइनस में आंसर क्या दिया है वो तो पहले से पता था हम लोग कि चार्ज क्या आएगा नेगेटिव में रहना है ये तो मैग्नीट्यूड आ गया है चार्ज का 6 माइनस 4√2 इंटू क्यू लेकिन ये प्लस में तो क्या होगा माइनस में आंसर आ गया माइनस। तो हो गया सवाल नंबर 27। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग सवाल नंबर 28 से।